Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 11 जुलाई 2025। निफ्टी में आज हम लोगों ने साइडवेज के साथ जरूर शुरुआत किया था, लेकिन बट एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, बट हम लोगों को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होता हुआ नहीं दिखा। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो आज का नेगेटिव के साथ हम लोगों ने क्लोज किया। 120 पॉइंट्स की ज्यादा से बड़ा गिरावट हम लोग देखने के लिए मिली, लेकिन अपना मेजर सपोर्ट जोन हम लोगों ने अभी भी प्रोटेक्ट करके रखा है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ से हम लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो एंट्री बनेगी 25,500 के ऊपर। अगर मार्केट निकलता है तो इमीडिएट में लोग एंट्री बनाएंगे, स्विंग हाई का ट्रेड रहेगा, लेकिन बट ब्रेकआउट आया नहीं। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज और उस यहाँ से 15 मिनट का जो रेंज का ब्रेकडाउन तो वो देखने के लिए मिला। मेजर सपोर्ट जोन के पास हम लोगों ने क्लोज तो जरूर किया है। अब कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरा देखेंगे तो हम बॉक्स का हाई रिजेक्ट किया, तो बॉक्स के लो पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से रिवर्सल का हम लोग को वेट करना पड़ेगा। 25,300 अभी भी हमारे स्टॉप लॉस है। कल के सेशन में अगर गैप अप गैप डाउन के साथ हम लोग ओपनिंग करते हैं और 25,320 300 के आसपास हम लोग रिवर्सल कैंडल अगर मिलता है तो हमारी एंट्री अच्छी बनेगी। यहाँ से निफ्टी में बाउंस बैक के लिए टारगेट हमारा अपसाइड होगा। 25,500 का पहला टारगेट लग रहा है और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल को पार करने के बाद 25,650 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन 25,300 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं तो यहाँ से जो टारगेट है वो नीचे के साइड अब वो ओपन हो जाएगा हमारा कि 20 डे मूविंग एवरेज अभी दूरी बहुत है, तो हो सकता है कि 20 डे मूविंग एवरेज को भी हम लोग पास जाते हुए दिखेंगे। लेकिन 25,300 के नीचे ही हम लोग को सेल करना, उसके पहले सेल नहीं करना है। तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर वाइज अगर मिला ब्रेकआउट तो एंट्री जरूर करेंगे 15 मिनट का, नहीं मिला तो 25,300 के आसपास से और 25,150 का जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है हमें वो टारगेट आते हुए निफ्टी में मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने के लिए मिली, इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज पे रिस्पेक्ट नहीं मिला और इमीडिएट में वहां से सेलिंग हम लोग को मिला। अब मेजर सपोर्ट एरिया भी हमारे लिए वही है 56,500। हमने बताया था कि 57,000 के नीचे अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो 56,500 हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन के काम करेगा। जब तक 56,500 के नीचे नहीं जाते तब तक सेल नहीं करना है। हो सकता है कल गैप डाउन के साथ हम लोग ओपनिंग करें 56,750 56,600 के आसपास, वहां से रिवर्सल कैंडल मिलेगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हम लोग ढूंढेंगे। कोई भी एविडेंस बाई का मिलता है तो इमीडिएट में जरूर हम लोग बाई करना पसंद करेंगे। ओवरऑल हमारे जो टारगेट रहेंगे वो स्विंग हाई का दिख रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे पूरी की पूरी जो रेंज बना था जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था इसी रेंज में आया था, उसी रेंज से हम लोग 57,200 पर सस्टेन नहीं कर पा रहे तो गिरावट देखने को मिला। तो हो सकता है हल्का सा कल मार्केट डाउन खुलता हुआ दिखे हम लोगों को, लेकिन बट अपॉर्चुनिटीज हम लोग को देखनी पड़ेगी। रिवर्सल कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर मिलेगा तो एक बेहतरीन बाउंस बैक रैली हम लोग को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप मेन गिरावट का रीजन भी था, वो था मिड कैप। मिड कैप में ऑलरेडी हम लोगों ने बताया था कि अगर 13,300 के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे में जो टारगेट्स रहेंगे 13,000 के वो ओपन होते हुए दिखेंगे और फाइनली वही टारगेट ओपन होता हुआ दिखा। आज के सेशन में लोग 13,000 के नीचे क्लोज कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा और गिरावट लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, जो कि 50-60 पॉइंट के आता हुआ दिखेगा। तो कल के सेशन में हो सकता है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास हम लोग को देखें मिड कैप आता हुआ, तभी वहां से कुछ बाई का यहाँ से हम लोग का स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन ओवरऑल हम लोग को सेल करना चाहिए, इसलिए यहाँ से अभी 13,300 के नीचे आ चुके हैं तो मेजर टारगेट्स हमारे लिए 13,000 यहाँ से ओपन होता हुआ दिख रहा है मिड कैप में। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है आरबीए का। आरबीए में हम लोग ने इसलिए बाई देने का बनाया कि इसलिए अगर आप देखेंगे आरबीए तो एक बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है जो कि हम रेगुलर डिस्कस करते हुए आते हैं। इसका पूरा पैटर्न को यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वीसीपी पैटर्न के साथ ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। आज के सेशन में एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ हम लोग ने यहाँ ट्रेड क्लोज किया है। 84-50 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिखा है कल के सेशन में तो इमीडिएट में इसको बाइंग करेंगे। टारगेट यहाँ से हमारे अपसाइड रहेंगे, जो पूरा वीक अगर देखेंगे ये पूरा जो रेंज बना हुआ है इस रेंज का हाई हमारे लिए टारगेट्स रहेगा, जो कि आता हुआ पहला टारगेट हमारे लिए स्विंग हाई रहेगा 92 का। उसको बस सस्टेन करते हैं तो 105 तक के टारगेट आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है यहाँ से, इसलिए पूरा कंसोलिडेशन के साथ वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है तो इमीडिएट में यहाँ से अगर कल के सेशन में 85 के आसपास हम लोगों को मिलता है ओपनिंग रेंज में तो मॉर्निंग में यहाँ से एंट्री हम लोग करेंगे और टारगेट हमारे अपसाइड रहेंगे। पहला टारगेट 95, उसके बाद 105 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। तो डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।